स्वागत है बच्चों। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਔਰਵੈਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੀਡਰ ਦੇ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਔਖੇ ਵਰਡਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ। ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, पर ये दूसरा बैंक है। बैंक मीनस किनारा, नदी का किनारा। स्पैलिंग उस बैंक के ते इस बैंक के सेम हैं, BANK। तो आपां फिलहाल इस वाले बैंक का मीनिंग लिखते हाँ। बैंक मीनस किनारा। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है बच्चों शोर, SHORE शोर, या साइड, SID यानी साइड, पासा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड का मीनिंग है पेश किया या दिता। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है बच्चों गेव। तो अंडरलाइन कर देंदा हमें प्रेजेंटेड नू मीनिंग लिख लो पेश किया या दिता। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है बच्चों डिजायर। डिजायर, डिजायर मीनिंग हुंदा है इच्छा, मन की इच्छा। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है बच्चों विश। विश मीन्स भी इच्छा। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों अफ्रेड। अफ्रेड का मीनिंग होता है डरिया होया। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है बच्चों फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीनिंग लिखांगे। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों फर्मली। फर्मली का मीनिंग होता है दृढ़ता दे नाल, पक्के मन दे नाल, लगातार काम करना। स्टैडिली, स्टैडिली का भी मीनिंग होता है लगातार। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों बिलीव्ड, विश्वास करना। टू हैव फेथ मीनिंग है विश्वास करना। तो ये सन अपने वोकैबलरी वर्ड्स बच्चों। एक्सरसाइज दे विच अगे साडे कोल आउंदा है ए पार्ट MCQs। पहला भी आपां कीता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस, बहुतियां चोणां वाले प्रश्न। टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक करो यानी सही का निशान लगाओ। करेक्ट मीनस सही, ऑप्शन मीनस चोण। सही ऑप्शन दे उत्ते, सही चोण दे उत्ते टिक का निशान लगाओ। नंबर 1 वेयर वाज द मैंगो ट्री। वेयर मीनिंग बच्चों तुहानू पता ही है किथे। जो भी बच्चे चाहन वो मीनिंग उपर लिख सकते हैं। असल विच तो सब दे सब बच्चे ही लिखो। वेयर वाज द मीनिंग ट्री। वेयर वाज किथे सी द मैंगो ट्री। मैंगो द ट्री किथे सी बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन इन अ जंगल, एक जंगल विच। बी ऑन अ रिवर बैंक, एक नदी दे किनारे दे उत्ते। सी इनसाइड रिवर, नदी दे विच। हाँ जी बच्चों, किथे सी मैंगो ट्री। वेरी गुड, ऑन अ रिवर बैंक। चलो टिक कर लेंदे हाँ। नेक्स्ट हु वाज। हु मीन्स हाँ जी बोलो कौन। हु वाज कौन सी द फ्रेंड, कौन सी फ्रेंड ऑफ मंकी। मंकी द, ऑफ मीन्स द, मंकी द फ्रेंड कौन सी। फर्स्ट ऑप्शन अ मंकी। सेकंड ऑप्शन अ हॉर्स। थर्ड ऑप्शन अ क्रोकोडाइल। हाँ जी बच्चों देखो मंकी, हॉर्स ते क्रोकोडाइल। वेरी गुड, सही आंसर है क्रोकोडाइल। था मंकी दा फ्रेंड कौन सी, क्रोकोडाइल। हाँ जी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नंबर 3 है बच्चों वट डिड द मंकी गिव। मंकी ने की दिता। मंकी ने की दिता द क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल नू की दिता टू ईट, खाण दे लई। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों जामुन्स, जामना दित्तियां।
बी मैंगोज, मैंगोज दिते। सी कैरट्स या फिर गाजरां दित्तियां। हाँ जी गाजरां दित्तियां नहीं, मैंगोज दिते। वेरी गुड, द राइट आंसर है मैंगोज। नंबर 4, हु बिकेम एक्साइटेड। हु मीन्स बच्चों यस बोलो बोलो कौन। हु बिकेम, बिकेम मीन्स ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ हो गया। कौन हो गया एक्साइटेड, एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित, उत्सुक, उतावला। कौन हो गया उतावला। फर्स्ट क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल दी वाइफ उतावली हो गई। बी क्रोकोडाइल। सी मोंकी, हाँ जी बच्चों कौन हो गया सी यस क्रोकोडाइल कदों हो गया सी एक्साइटेड हो जद उसकी वाइफ ने कहा सी कि मोंकी दा हार्ट कितना स्वीट होवेगा। नैक्सट आ जाता है साडे कोले बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल मीनस भरो, मीनिंग्स मैं सारे दसदा जावांगा बच्चों, लिखते तुसी जाना, इस दे नाल अपनी समय की बचत हुंदी है। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स मीनस खाली थावां, खाली थावां भरो। विद मीनस दस्सिया करो मेरे दस्सण तो पहला, विद मीनस नाल, विद सुटेबल वर्ड्स। सुटेबल वर्ड्स ये भी पिछले लैसन दे विच दस्सिया गया है। योग शब्दां नाल, योग शब्दां दे नाल ब्लैंक्स नू फिल करना है। केड़े वर्ड्स गिवन बिलो, बिलो मीनस हेठां, गिवन मीनस दिते गए, हेठां दिते गए योग शब्दां दे नाल। तो सब तो पहला आपां वर्ड्स नू देख के इन्हां दे मीनिंग्स नू रिपीट कर लईए, फिर आपां ब्लैंक्स नू करांगे बच्चों। क्रोकोडाइल बोलते जाओ, बाद विच मैं बोलांगा। मगरमच्छ, डिजायर हाँ जी इच्छा, मोंकी बंदर, वाइफ पत्नी, डिनर रात का खाना। ठीक है जी, आप चले गए नंबर 1 दे विच। हाँ जी बच्चों बी पार्ट दा फर्स्ट फिलअप है ए डैश लिव्ड। हाँ जी इन्ने दी पंजाबी बोलो, एक डैश लिव्ड मीनस रहिंदा सी, एक डैश रहिंदा सी। ऑन मीनस उत्ते, आ मैंगो ट्री, एक मैंगो ट्री के उपर एक डैश रहिंदा सी बच्चों। कौन रहिंदा सी, क्रोकोडाइल रहिंदा सी। नो 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 नो, मोंकी, मोंकी रहिंदा सी। तां ए मोंकी लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री। हाँ जी नेक्स्ट, द मोंकी वाज, मोंकी सी अ गुड फ्रेंड, एक चंगा मित्र ऑफ, किदा चंगा मित्र सी बच्चों, क्रोकोडाइल दा या फिर किसी होर मोंकी दा या फिर क्रोकोडाइल दी वाइफ दा। हाँ जी बोलोगे, शाबाश क्रोकोडाइल दा। हाँ जी नंबर 3, द क्रोकोडाइल्स डैश आल्सो एट मैंगोज। क्रोकोडाइल्स काफ़ी बारी आ गया मंगरा इस बच्चों, मीनिंग हुंदा है दी। क्रोकोडाइल दी डैश आल्सो मीन्स बोलो बोलो वी, क्रोकोडाइल दी डैश वी मैंगोज एट मीन्स खांदी सी। क्रोकोडाइल दी कौन, सिस्टर, मदर, नो 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 वाइफ। क्रोकोडाइल दी वाइफ भी मैंगोज खांदी सी। नंबर 4, शी कॉल्ड हर हस्बैंड। कॉल्ड मीन्स बच्चों हाँ जी कौन दसेगा, हाँ जी कॉल्ड मीन्स हुंदा है बुलाया। शी कॉल्ड हर हस्बैंड, हर मीन्स अपने, उसने अपने हस्बैंड नू बुलाया। एंड टोल्ड हिम अते उसनू कहा अबाउट, अबाउट मीन्स बहुत बारी आया पीछे बच्चों, बोलो 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 बारे, वेरी गुड। अबाउट हर, अपने कादे बारे दसिया, डिजायर, उपर आए सी डिजायर, अपने मन की इच्छा के बारे दसिया। उसने अपने पति नू बुलाया अते अपने मन की इच्छा बारे दसिया, अपनी इच्छा बारे दसिया। हाँ जी नेक्स्ट बच्चों, माई वाइफ हैज़ अरेंज्ड, मेरी वाइफ ने हैज़ अरेंज्ड, कौन दसेगा अरेंज्ड मैंने, व्यवस्था की है या तैयारी की है। मेरी वाइफ ने तैयारी की है
किस दी वाइफ ने बच्चों? मोंकी दी वाइफ ने नहीं, क्रोकोडाइल दी वाइफ ने। क्रोकोडाइल दी वाइफ ने किस चीज़ की तैयारी की सी? डिनर दी। वेरी गुड। तो क्रोकोडाइल मोंकी नू कह रहा सी कि मेरी वाइफ ने डिनर की तैयारी की है। तो ये हो गए बच्चों अपने फिलअप्स। सबनों समझ आ गए होंगे। कल्ले कल्ले वर्ड का मीनिंग तुसी ध्यान दे विच रखना है हमेशा दे वांग। चलते हैं पार्ट सी ते, ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, शुरू करते हैं सी पार्ट। राइट, ट्रू और फॉल्स। लिखो सही या गलत। नंबर 1, देयर वाज अ बिग मैंगो ट्री। हाँ जी बच्चों, एक बिग मैंगो ट्री सी ऑन द बैंक। बैंक दे उपर मीनस किनारे दे उपर। किस दे किनारे उपर? ऑफ अ रिवर। तो एक रिवर दे बैंक दे उपर एक बिग मैंगो ट्री सी। हाँ जी बच्चों, तुसी स्टोरी सारी बड़े ध्यान दे नाल पढ़ी है तो तुहानू पता है ट्रू और फॉल्स। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये है ट्रू। आप इसनू टिक लगा देंगे हैं। सेकंड, द मोंकी वाज मीन्स बोलो सी। मोंकी सी अ गुड फ्रेंड, एक चंगा फ्रेंड सी, एक गुड फ्रेंड सी ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का एक बहुत चंगा फ्रेंड सी। बिल्कुल सही है ना बच्चों? नो, वेरी गुड। तो हॉर्स तो साडी स्टोरी दे विच आउंदा भी नहीं। तो मोंकी किस दा गुड फ्रेंड सी? क्रोकोडाइल दा। तो इन्होंने लिखिया हॉर्स दा। तो साडा आंसर हो गया फॉल्स। तो चलो इसनू फिर आपां फॉल्स ਲਈ एफ बना देने ऊपर भी। ट्रू दे ਲਈ टी लिख लियो। नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल एट मीन्स बोलो जी खांदा सी। क्रोकोडाइल एट, क्रोकोडाइल खांदा सी स्वीट मैंगोज, मिठे मिठे अंब। कदों खांदा सी? डेली। डेली खांदा सी? हाँ जी, मैंगो के पेड़ ते चढ़ के खांदा सी? नो, उसका फ्रेंड जो मोंकी सी हर रोज़ प्रेजेंट करदा सी मैंगोज क्रोकोडाइल नू, इसलिए क्रोकोडाइल तां खा पांदा सी। ठीक है जी। तो क्रोकोडाइल खांदा सी स्वीट मैंगोज हर रोज़। ट्रू, वेरी गुड। सो लेट्स राइट ट्रू। नेक्स्ट, क्रोकोडाइल्स वाइफ वांटेड। क्रोकोडाइल दी जो वाइफ सी वांटेड मीन्स बोलो चाहती सी। क्रोकोडाइल दी वाइफ चाहती सी टू ईट, खाना चाहती सी मोंकीज हार्ट। मोंकी दा हार्ट खाना चाहती सी बच्चों। बिल्कुल सही, खाना चाहती सी। तो यह हो गया अपना ट्रू। देखो ਆਪਾਂ इस तरीके दे नाल लैसन नूं पढ़न की कोशिश कर रहे हैं, तुहाडी एक्सरसाइज नूं भी इस तरीके दे नाल पढ़न की कोशिश कर रहे हैं भी कोई क्वेश्चन, कोई ट्रू फॉल्स, कोई फिलअप्स, कोई वर्ड मीनिंग तुहानूं याद करन की जरूरत ना पवे, तुहानूं खुद ही आउंदे होण। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। द क्रोकोडाइल ट्रैप्ड द मंकी। हाँ जी, ट्रैप्ड का मीनिंग कौन दसेगा? देखो हाँ जी, लैसन दे विच आपां सारे वर्ड्स दे मीनिंग समझ के चले हाँ। ट्रैप्ड का मीनिंग क्रोकोडाइल कहंदा हुंदा आई हैव ट्रैप्ड यू, देयर इज़ नो डिनर पार्टी, आई हैव ट्रैप्ड यू, मैं तेनू फसा लिया है। तो द क्रोकोडाइल ट्रैप्ड द मंकी, क्रोकोडाइल ने ट्रैप कर लिया सी, जाल दे विच फसा लिया सी मंकी नू। हाँ जी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, वेरी गुड। जाल च फसा लिया सी, बाद दे विच मंकी बच निकलिया, वो बाद की गल है, पर एक बार उसने उसने उसनू अपने जाल दे विच फसा लिया सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ गए साडे कोल क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर उत्तर देवो द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग, हाँ जी, कौन दसेगा मीनिंग? पिछे आप 3 लैसन पढ़ चुके हैं, तिना दे विच यही वर्ड दोबारा आया है, फॉलोइंग। अगे आने वाले क्वेश्चंस, अगे आने वाले प्रश्नों दे उत्तर देवो। फर्स्ट क्वेश्चन,
वेयर डिड द मोंकी लिव। मोंकी बच्चों किथे रहिंदा सी? ट्री दे उत्ते। किहड़े ट्री दे उत्ते? मैंगो ट्री दे उपर। देखो क्वेश्चन दे आंसर नूं बिल्कुल याद नहीं करना, तुसीं देखोगे क्वेश्चन दे विच ही आंसर है। तो देखो मोंकी किथे रहिंदा सी, असीं शुरू करांगे। देखो माउस दा पॉइंटर मैं मूव कर रहा, इत्थों तुसीं देखो द मोंकी लिव लग्या बच्चों, ते अगे तुसीं देखोगे इत्थे डिड लिखिया होया, मैं अंडरलाइन करदा, डिड लिखिया होया। जद भी डिड लिखिया होएगा क्वेश्चन दे विच तां तुसीं जो पिछे वाली ए वर्ब दी फॉर्म है इसनूं सैकंड फॉर्म बना देवोगे। द मोंकी लिव्ड किथे रहिंदा सी? ऑन अ मैंगो ट्री। ठीक है जी, कोई याद नहीं करना किसी ने आंसर, सिर्फ समझ लेना है। द मोंकी लिव तो सेकंड फॉर्म बनाती क्योंकि डिड लग गया सी। द मोंकी लिव्ड ऑन अ मैंगो ट्री। चलो लिख लेंदे हाँ। हू केम कौन आंदा सी? टू ईट स्वीट मैंगोज एवरी डे। आंसर किसी बच्चे ने याद बिल्कुल भी नहीं करना। तुसीं देखो कितना आंसर आसान है, तुहानूं पता है ना कौन आंदा सी? क्रोकोडाइल आंदा सी। तां हू दी जगह ते तुसीं देखो ये जो हू है, हू कौन आंदा सी? क्रोकोडाइल आंदा सी। तां हू दी जगह ते तुसीं लगाओगे क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल केम आंदा सी टू ईट स्वीट मैंगोज एवरी डे। बिल्कुल सिंपल, देखो कितना आसान है। चलो लिखिए। ठीक है बच्चों, नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हाँ। वट डिड क्रोकोडाइल वांट? क्रोकोडाइल की चाहता सी फ्रॉम मोंकी? मोंकी तो की चाहता सी? सुन पता बच्चों, मैंगोज तां मोंकी क्रोकोडाइल नूं खुद ही दे दिंदा सी। तो मोंकी दा जो हार्ट सी वो चाहता सी क्रोकोडाइल किस दे लई? अपनी वाइफ दे लई। तो हम देखो क्वेश्चन है वट डिड क्रोकोडाइल वांट? क्रोकोडाइल की चाहता सी? की चाहता सी बच्चों? आंसर लिखना इत्थों शुरू करांगे। क्रोकोडाइल, देखो माउस का पॉइंटर देखो बच्चों, क्रोकोडाइल वांटेड। देखो पिछे आपां सीखिया सी जेकर डिड लग्या होवे, इत्थे डिड लग्या, ये जो वर्ब दी फॉर्म है बच्चों इसनूं आपां सैकंड बना देवांगे। सैकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगी। ये जो देखो मैं सर्कल करदा, ये वर्ब दी फॉर्म सैकंड हो जाएगी जेकर क्वेश्चन वर्ड दे नाल वट दे नाल डिड लग्या होया है। वट डिड क्रोकोडाइल वांट? तो आंसर आवेगा द क्रोकोडाइल वांटेड मोंकीज हर्ट। क्रोकोडाइल चाहता सी मोंकी दा हर्ट। ठीक है बच्चों, फॉर हिज वाइफ अपनी पत्नी दे लिए चाहता सी, ये भी तुसी इस दे विच ऐड कर सकते हो। हाँ जी चलो जी आंसर लिख लेंदे हाँ। द क्रोकोडाइल वांटेड मोंकीज हर्ट। क्रोकोडाइल चाहता सी मोंकी दा दिल। हाँ जी नैक्सट आ गया क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। वट वाज की सी मोंकीज एक्सक्यूज? एक्सक्यूज न्यू वर्ड आया है, अपने सारे लैसन्स दे पीछे एक्सक्यूज वर्ड नहीं आया है। इसका मीनिंग तुसी बच्चों लिख लो, अंडरलाइन में कर दिता है। वट वाज मोंकीज एक्सक्यूज? एक्सक्यूज मीनस हुंदा है बहाना। मोंकी दा की बहाना सी? अबाउट मीनस तुहानूं पता है बारे। हिज हर्ट अपने दिल दे बारे या उसदे दिल दे बारे, मोंकी दा अपने दिल दे बारे मोंकी दा की एक्सक्यूज सी? की बहाना उसने बनाया? मोंकी दा एक्सक्यूज की सी बच्चों? तुहानूं सारिआं नूं पता ही है। मोंकी ने कहा कि वो अपना हर्ट है हमेशा मैंगो ट्री दे ऊपर रखता है, यही उसका एक्सक्यूज सी। सारे वर्ड्स की मीनिंग तुहानूं पता ही हैं। तो आपां लिखना कित्थों शुरू करांगे बच्चों? देखो माउस का पॉइंटर देखो, मोंकीज एक्सक्यूज। मोंकी दा जो एक्सक्यूज सी अबाउट हिज हर्ट अपने दिल दे बारे, वाज ओ ए सी। की सी? फिलहाल आप पहला इन्ना लिख लीए। मोंकीज एक्सक्यूज वाज, मोंकी दा एक्सक्यूज ए सी के वो हमेशा अपना दिल मैंगो ट्री के ऊपर रखता है। दैट ही ऑलवेज कैप्ट हिज हर्ट ऑन द मैंगो ट्री। समझ आ गया बच्चों? चलो लिख ले वो। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन। वट डिड मोंकी से इन द एंड? मोंकी सेड, मोंकी ने कहा टू द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल नू, दैट के
देयर विल बी नो मैंगोज, कोई मैंगोज नहीं होंगे फॉर हिम, किहदे लई, क्रोकोडाइल दे लई, देयर विल बी नो मैंगोज फॉर हिम। नेक्स्ट आ गए बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, लम्बे उत्तरों वाले प्रश्न। हाउ डिड द क्रोकोडाइल इंट्रैप द मंकी, इकल्ले इकल्ले वर्ड का मीनिंग बच्चों देखते जाना। हाउ मीनस किमें, हाउ डिड द क्रोकोडाइल इंट्रैप, इंट्रैप का मीनिंग बच्चों हुंदा है जाल विच फसाना। किमें किमें क्रोकोडाइल ने जाल विच फसाया मंकी नू, क्रोकोडाइल ने मंकी नू जाल विच किमें फसाया। तो आंसर मैं पहला लिख लेंदा हाँ बच्चों, फिर आप उसनू पढ़ते हाँ। हाँ जी बच्चों आंसर पढ़ते हाँ। देखो हर बार की तरह साडा जो आंसर है वो साडे क्वेश्चन दे विचों ही शुरू होएगा ते तुसी इसनू खुद बना सकते हो। हाउ डिड द क्रोकोडाइल इंट्रैप, क्रोकोडाइल ने किमें जाल विच फसाया मंकी नू, देखो इत्थों ही शुरू करांगे। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने इंट्रैप्ड, देखो अगे डिड आ गया, डिड आन करके असी इत्थे सैकंड फॉर्म लगा ली। द क्रोकोडाइल इंट्रैप्ड द मंकी, हुण इधर देखो द क्रोकोडाइल इंट्रैप्ड द मंकी, क्रोकोडाइल ने जाल विच फसा लिया मंकी नू, सेइंग, सेइंग दा मीनिंग इत्थे आवेगा ये कहंदियां होया, की कहंदियां होया बच्चों, या ये कह के फसा लिया दैट के हिज वाइफ हैड इनवाइटेड हिम, की कह के कि उसकी वाइफ ने यानी क्रोकोडाइल दी वाइफ ने इनवाइट किया सी उसनू, किसनू, मंकी नू, टू अ डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी दे विच। ठीक है बच्चों, इसका तुसी आंसर इन्ना लिख सकते हो। जे तुसी होर वड्डा लिखना चाहते हो तो यह ब्रैकेट विचला हिस्सा भी तुसी लिख सकते होंगे। 10 इस प्रकार ही टुक द मंकी, वो लै गया मंकी नू इनटू द रिवर, बच्चों ऑन टू हैगा, इसनू इनटू कर लवो, इनटू द रिवर, वो लै गया मंकी नू रिवर दे विच, ऑन हिज बैक, अपनी पिठ उपर बिठा के। ठीक है जी, ये ऑन टू नहीं हैगा, ये हैगा इनटू, चलो मैं सही कर देना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया साडे कोल, हाउ डिड मंकी सेव हिज लाइफ, मंकी ने किमें सेव की, सेव की यानी बचाई, मंकी ने किमें सेव की अपनी लाइफ, अपना जीवन किमें बचाया, लाइफ मीन्स जीवन या जिंदगी, किमें बचाई बच्चों। देखो ऊपर जो साडा क्वेश्चन नंबर 4 है उसके आंसर विच आया मंकीज एक्सक्यूज वाज ही ऑलवेज कैप्ट हिज हार्ट ऑन द मैंगो ट्री। तो इस तरह का आप आंसर दे विच लिखांगे मंकी सेव्ड हिज लाइफ, डिड आ गया तो सेव तो सेव्ड बन गया। मैं तुहानू हर बार याद कराउंदा रहना ताकि इसनू पक्की तरह गल मन दे विच बैठ जाए। क्वेश्चन दे आंसर तुसी खुद बनाओगे। मंकी सेव्ड हिज लाइफ, मंकी ने बचा ली अपनी जिंदगी, सेइंग ये कह के दैट ही ऑलवेज कैप्ट हिज हार्ट ऑन द मैंगो ट्री। चलो मैं दोबारा इत्थे लिख दिंदा हाँ, आंसर टू द मंकी सैड, मंकी ने कहा दैट ही ऑलवेज कैप्ट हिज हार्ट कि वो हमेशा रखता सी अपने दिल नू ऑन द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री दे ऊपर। द क्रोकोडाइल टुक हिम बैक, क्रोकोडाइल जो सी टुक हिम बैक, उसनू वापस ले गया मंकी नू, एंड ही जंपड, ते जो मंकी सी वो जंप कर गया ऑन द ट्री, ट्री दे ऊपर जंप कर गया, भज के ट्री दे ऊपर चढ़ गया, एंड सेव्ड हिज लाइफ, बचा लिया अपना जीवन, उसने अपनी जिंदगी बचा ली। नेक्स्ट एफ है बच्चों राइट अपोजिट्स, विरोधी शब्द लिखो ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अगे आने वाले शब्दों के सारे अपोजिट वर्ड्स आप लिख ले हैं। चलो आप इन्हों की रीडिंग ले लीए। सिट बैठना, अपोजिट आ गया स्टैंड खड़े होना, अप ऊपर वाल या ऊपर, डाउन हेठा या हेठा वाल, गिव देना, टेक लेना, कम आना, गो जाना, इन अंदर, आउट बाहर। डार्क दे दो मीनिंग होंदे हैं बच्चों, एक तो होंदा है हनेरा, एक मीनिंग होंदा है गूढ़ा, जिमें कलर्स होंदे ने लाइट कलर, डार्क कलर।
ठीक है जी। तो डार्क जे हनेरा है तो लाइट रोशनी है, तो डार्क जे गूढ़ा है तो लाइट हल्का है, ठीक है जी। मेक बनाना, ब्रेक तोड़ना, अंडर किसी चीज़ दे हेठां, अबव किसी चीज़ तो ऊपर, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों जी, अंडरलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। हाँ जी, कौन बच्चा दसेगा सब दे मीनिंग? पहला अंडरलाइन, तुसी कहोगे अंडरलाइन का मीनिंग होंदा है अंडरलाइन करना, पर जदों भी कोई वर्ड सब तो पहला आ जाता है सेंटेंस दे विच तां उसकी जो पंजाबी होंदी है वो इस तरह बनती है अंडरलाइन करो, जे राइट है तो लिखो, ठीक है जी। इस करके इसका मीनिंग बनेगा अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करो द ऑब्जेक्टिव्स, इतने बच्चों ऑब्जेक्टिव्स नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट लिखो, नॉट द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हुंदा है पहला आप समझ लेंदे हाँ कि ऑब्जेक्ट की हुंदा है, उस तो पहला आप सेंटेंस पूरा पढ़ लीए। अंडरलाइन करो द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नूं अंडरलाइन करना ऑफ द सेंटेंसेस, वाकां दे सेंटेंसेस दे ऑब्जेक्ट नूं अंडरलाइन करना है गिवन बिलो। किहड़े सेंटेंसेस? जो सानू गिवन दिते गए हैं, बिलो मीनस हेठां, हेठां दिते गए सेंटेंसेस दे, ठीक है बच्चों। तो ये सानू पहला समझ आना चाहिए है कि इसका करना की है, ओके जी। तो फर्स्ट पार्ट है पहला आप समझांगे सब्जेक्ट की हुंदा है तो ऑब्जेक्ट की हुंदा है। फर्स्ट सेंटेंस है मैंगोज, अंडरलाइन कर दिंदा हमें, मैंगोज वर, मैंगोज सन वेरी स्वीट। तो देखो ये वर्ब है सेंटेंस के विच, मैं इसनूं एक बार सर्कल कर दिंदा हाँ। ये जो वर्ब है साडे सेंटेंस के विच, वर्ब तो जो पहला वाला पार्ट है वो होवेगा सब्जेक्ट, जिमें कि मैंगोज, ते वर्ब तो जो पिछे वाला पार्ट है मैं इसनूं एक बार रेक्टेंगल दे विच, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के विच बंद कर दिंदा हाँ। ये होवेगा साडा ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल आसान है, असी वर्ब देखनी है, वर्ब तो पहला वाला पार्ट होवेगा सब्जेक्ट, वर्ब तो बाद वाला पार्ट होवेगा ऑब्जेक्ट। कम कौन कर रहा है वो होवेगा सब्जेक्ट, कम किस दे उपर किया जा रहा है वो होवेगा ऑब्जेक्ट। असी चलते हैं सैकंड पार्ट दे विच। सब तो पहला बच्चों तुसी लभोगे इस दे विच हैल्पिंग वर्ब या वर्ब। हैल्पिंग वर्ब की हुंदी है, वर्ब की हुंदी है, हौली हौली नैक्सट लैसन दे विच तुहानूं क्लीयर हुंदा जावेगा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आर, आर इस दे विच साडे कोले आ गई एक वर्ब। ये हैल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हो तुसी इसनूं, या आपां वर्ब भी फिलहाल बोल सकते हैं, ठीक है जी। इस तो पहला आ गया यू, ये सब्जेक्ट है, पर असी दसना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। इसमें मैं दोबारा एक रैक्टेंगल दे विच बंद कर दिंदा हाँ। माई बेस्ट फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। नैक्सट आप सिर्फ ऑब्जेक्ट वाल ध्यान देवांगे। हाँ जी बच्चों, नैक्सट साडे कोले वर्ब किहड़ी है? योर हर्ट, तुहाडा हर्ट जो है इज़ वेरी सॉफ्ट, तुहाडा दिल बहुत सॉफ्ट है, नरम है। तो इज है साडे कोले वर्ब ते ऑब्जेक्ट किहड़ा हो गया? वेरी सॉफ्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट द मंकी वाज, वाज वर्ब है, वेरी क्लेवर साडे कोल बच्चों ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट विद अ सैड फेस, सैड फेस दे नाल ही रिटर्नड, ही रिटर्नड वो मुड़ गया। तुसी कहोगे ये विच वर्ब की फॉर्म देखो ये है, तो ऑब्जेक्ट किहड़ा है? जेकर तुसी इहदी पंजाबी बनाओगे बच्चों तो बनेगी ही रिटर्नड, वो मुड़ गया एक उदास चेहरे दे नाल। सेंटेंस शुरू हुंदा है सब्जेक्ट तो कई बार आपां इंग्लिश दे विच अगले पार्ट नूं पिछे या पिछले पार्ट नूं अगे भी लिख देंगे हैं, ठीक है जी। तो ही रिटर्नड विद अ सैड फेस, वो एक सैड फेस दे नाल मुड़ गया। तो वर्ब किहड़ी है बच्चों? वर्ब, वर्ब है साडे कोले रिटर्नड। चलो आपां दोबारा क्लीयरली समझ लीए, वर्ब नूं आपां
सर्कल कर लेंदे हाँ। ये साडी वर्ब है, वर्ब तो पहला की है ही, ये साडा सबजैक्ट है। तो जे वर्ब तो पहला ही आ तो विद ए सैड फेस वर्ब तो पहला नहीं मन्निया जाएगा, यह साडा वर्ब तो बाद मन्निया जाएगा। ही रिटर्नड विद अ सैड फेस, तो इस पार्ट दे विच जो साडा ऑब्जेक्ट है बच्चों वो होगा विद अ सैड फेस। तो इसनूं असीं ऑब्जेक्ट काउंट करांगे इस सेंटेंस दे विच, ठीक है जी। नैक्सट आ गया साडे कोले चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब्स। हाँ जी, मैं तुहाडे तो दोबारा पुछदा हाँ, चेंज द मीनिंग दसो। वेरी गुड, बदलना। पर इस जगह ते की लगेगा बदलो। जब भी पहले स्थान दे उत्ते फर्स्ट प्लेस दे उत्ते कोई भी वर्ड आएगा तो जावो, लिखो, उत्तर देवो, अंडरलाइन करो, बदलो, इस तरह के मीनिंग्स इसके बननगे। चेंज द फॉर्म, फॉर्म बदलो। किसकी फॉर्म बदलो बच्चों? ऑफ द वर्ब्स। वर्ब्स की आप फॉर्म चेंज करनी है। चलो मैं एक बार सारिया फॉर्म्स लिख दिता हाँ, उस तो बाद फिर आप इन्हों पढ़ांगे। हाँ जी, तुसीं देख रहे हो आपने सारिया फॉर्म्स लिख लिया हैं, आप पढ़ लीए। राइट, रोट, रिटन। पहला मीनिंग्स देख लिए बच्चों। राइट मीनस लिखना, गो मीनस जाना, कम मीनस आना, रन मीनस भजना, मेक मीनस बनाना। सारे बड़े आसान वर्ब दी फॉर्म्स ने, मीनिंग भी तुहानूं पहला ही आउंदे ही होणगे। चलो आप फॉर्म्स पढ़िए। राइट, रोट, रिटन, गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, रन, रैन, रन, मेक, मेड, मेड। तो इस तरह बच्चों अपना ये एच पार्ट जो वर्ब दी फॉर्म्स चेंज करन दा सी, ये भी हो गया है। आप तीनों फॉर्म्स वर्ब दी लिख लिया हैं।